हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ के टीजीटी पीजीटी स्पेशल टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक भूआकृत भूगोल के नदी, वायु एवं हिमनद के प्रश्नों से है। चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमघाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते? ए अधड़ हिम, बी पट्ट, सी चूरड़ी हिम, डी आर्द्र। इसका सही ऑप्शन पट्ट है। हिमघाव को हम एवलांस भी कहते हैं। एवलांस, ये बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है? ए बाढ़, बी भूस्खलन, सी हिमघाव या एवलांस, डी बादल का फटना। इसका सही ऑप्शन है बादल का फटना मौसम संबंधी आपदा है, क्योंकि यह मौसम में ही ये घटनाएं घटती हैं। भूस्खलन, बाढ़, हिमघाव ये कभी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद ऑप्शन में चूज करिए। हिमनदीय सरोवर की अचानक फट पड़ने से, हिमनदीय सरोवर यानी हिमनद का अचानक फटने से उत्पन्न बाढ़ के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन से संबंध शामिल हो सकते हैं इस कोड में देखिए। ए हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न, ये सही है। बी हिमोड़ और हिमरोधिका का विफल होना, ये भी सही है। इसमें हिमोड़ और हिमरोधिका विफल हो जाती है, यानी हिमोड़ जो बनते हो बह जाते हैं। सी बृहद अनुप्रवाह से निश्चित पानी से बाढ़ आना, इसमें इसका बहाव बहुत तेजी से होता है। डी कुछ सेकंड के लिए घटित त्वरित घटना है, एक गलत है। यह कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि बहुत देर या लंबी प्रक्रिया है। तब कोड में देख लेते हैं। ए बी सी, जिसमें डी है वो नहीं हो सकता है, तो ए में ए बी है और सी में ए बी सी तीनों है। इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए है, प्लावी हिमशैल के पिघलने से समुद्री जलस्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसका तर्क है, हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है, तो प्लावी हिमशैल के पिघलने से समुद्र जल स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन गलत है। तर्क है आर, हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है, ये सही है। इसका हिमशैल का 1/9 भाग जो समुद्र जल में डूबा ऊपर दिखाई पड़ता है और बाकी भाग उसमें डूबा रहता है, अधिकांश भाग। प्लावी हिमशैल अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीनलैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड होते हैं, हिम चादरें होती हैं, इसलिए आर सही है और ए गलत है। इसका सही ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया था? ए स्विनरटन, डी गार्डेनर, बी गार्डेनर, सी WM डेविस, डी मार्लोट। इसका सही ऑप्शन है WM डेविस। WM डेविस यानी डेविस चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति में द्विचक्रीय सिद्धांत को दिए थे। जैसे चूना पत्थर की गुफाओं में काष्ठ स्थलाकृत का आविर्भाव होता है और काष्ठ स्थलाकृत में डोलाइन है, इवाला है, पोलजे, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी तथा अपरदन जनित काष्ठ स्थलाकृतियाँ शामिल हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? पेन प्लेन, ए स्विनरटन, बी जॉनसन, सी WM डेविस, डी क्रिकमे। इसका सही ऑप्शन डी क्रिकमे है। डेविस का पेनी प्लेन है, प्लेन, और क्रिकमे का पैन प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है।
ए अधिवृद्ध, बी जलोढ़कन, सी अनाच्छादन, डी निक्षेपण। तो इसका सही ऑप्शन अधिवृद्ध है। अधिवृद्ध जैसे पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को ही अधिवृद्धि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है किससे? ए ग्लेशियर से, बी बहता हुआ पानी से, सी भूमिगत पानी से, डी पवन संबंधी कार्यों से। तो इंसलबर्ग शब्द पवन से जुड़ा हुआ है या मरुस्थलीय भाग में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से उठते। अब जैसे मरुस्थलीय भाग है, इसमें ये इस तरह से टीले के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें हम मरुस्थल द्वीप भी कह सकते हैं। इन्हीं को इंसलबर्ग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में हिमगह्वर को कहा जाता है? ए हिमटोपिया, बी नुनाटक, सी हिमश्रृंग, डी कोर। इसका सही ऑप्शन कोर है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष पर एक अर्धवृत्ताकार कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है। विशाल यानी एकदम बिल्कुल इस तरह से पार्श्व इसका खड़ा ढाल होता है, उसी को कोर कहा जाता है। कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए नदी का अधिकतम दबाव एक अस्तघन में चलता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सत्य नहीं है। नदी का अधिकतम दबाव एक अस्तघन में चलता है, ये सही है। बी नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। अगर नदी का तट लंबवत है तो वह सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है, ये भी सही है। नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता, ये गलत है। जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। अगर नदी का भार बढ़ने पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। लेकिन गिलबर्ट महोदय ने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि अगर नदी का भार दोगुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाती है, यानी 2 गुने से भी अधिक हो जाती है। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केम की संरचना होती है? ए पंख से, बी गुलास्म से, सी बजरी से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बजरी से। केम का निर्माण बजरी से होता है और केम हिमनद के सीमांत पर एकत्रित मलबा ढेर रहता है, उसी को हम केम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, ये गलत है। अगर ग्लेशियर बहने वाली बंद प्रणाली होती तो यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहता है, जबकि अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र में ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार की हिमनदी हैं, ये सही है। हिम युग भूमि की समस्थितिक संयोजन को प्रभावित करती है, ये भी सही है। हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। तो इसका कथन दिया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन ए सत्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल शब्द संबंधित है? ए ग्लेशियर से, बी नदियों से, सी भूमिगत जल से, डी समुद्री लहरों से। इसका सही ऑप्शन ग्लेशियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सही है। अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन, भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। तो कोड में ए है, केवल ए सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती है? ए कैनेडियन शील्ड, बी पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र, सी स्कैंडिनेविया क्षेत्र, डी साइबेरिया क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में फिनलैंड एक देश है और उसमें बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। यही वजह है कि स्कैंडिनेविया क्षेत्र में विश्व की सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं। इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? ए नदी विसर्ग, बी प्राकृतिक बांध, सी संदूर, डी याजू। तो इसमें संदूर नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडमांट मैदान किसके द्वारा बने हैं? ए पवन द्वारा, बी ग्लेशियर द्वारा, सी नदी द्वारा, डी भौम जलस्तर द्वारा। इसका सही ऑप्शन है सी, पीडमांट मैदान नदी के द्वारा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्णित पहाड़ियाँ पिंगो पाई जाती हैं? ए अलास्का में, बी जर्मनी में, सी मैक्सिको में, डी चीन में। इसका सही ऑप्शन अलास्का में। अलास्का में पाई जाती हैं। 1950 में पेल्टियर ने परिहिमानी मॉर्फोजेनेटिक प्रदेश की संकल्पना को मॉर्फोजेनेटिक प्रदेश की संकल्पना को परिभाषित किया था या प्रस्तुत किया था। यह परिहिमानी प्रक्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्णित पहाड़ियाँ जो हैं उन्हीं से संबंधित हैं। या किसने इस प्रदेश की रचना की थी? पेल्टियर ने यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ए आर्य प्रतिरूप, बी तारा प्रतिरूप, सी पंखा प्रतिरूप, डी अनियमित प्रतिरूप। इसका सही ऑप्शन सी है, पंखा प्रतिरूप। नदियों के डेल्टाई भूमि तथा पर्वत के पाद प्रदेश में निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी बस्तियों को पंखे के आकार की कहा जाता है या पंखे की भांति वो दिखाई देती हैं, इसलिए इसे पंखा प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। हिमानी भूदृश्य की, बी नदीय भूदृश्य की, सी कार्स्ट भूदृश्य की, डी वायु भूदृश्य की। इसका सही ऑप्शन कार्स्ट भूदृश्य की। ये आकृतियाँ कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे कंदरा में इस तरह से लटकी रहती हैं, कंदराओं में। इसे हम स्टेलेग्माइट बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ होती हैं इसे लेक्टाइट बोलते हैं। यह काष्ठ स्थलाकृति में निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। इसके अतिरिक्त आप लोग पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृत, इन सभी को देख लीजिएगा। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह इससे देखा जाए तो पीजीटी में हर बार जितनी बार एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आप इसको विशेष रूप से इन चैप्टर को देख लीजिएगा। धन्यवाद।